मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज की वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी हम क्लास में क्वेश्चन बताएंगे, सीधे सीधे 24 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा बाबू। सीधे सीधे आज की इस वीडियो में देखिए, गद्य साहित्य से टोटल आपके 36 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। अगर ये 36 बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से पढ़ के चले जाते हो मेरे दोस्त, समझना कि इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्योंकि आज के जो वीडियो आप देख रहे हो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपका यहाँ पे टेस्ट भी ले लूंगा कि आपने कितनी तैयारी किया है साल भर के अंदर। तो आज इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर पेपर में एक भी नहीं आएगा। और आज की इस वीडियो से 5 नंबर तो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो मेरे दोस्त, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। और शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर बताइएगा। लास्ट में 36 क्वेश्चंस में से आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। अगर आपका स्कोरिंग रेट 32 भी है 36 में से, समझिए कि काफी इंटेलिजेंस है। अगर आपका 28 जा रहा है तो समझिए कि बहुत ही बढ़िया अभी भी तैयारी है। अगर जिसका 25 जा रहा है तो समझिए कि तैयारी की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं के क्वेश्चन को। और नोट्स परचेज करना है तो उसके लिए भी हैंड रिटेन नोट्स में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको सारा यहाँ पे डिटेल दे दूंगा। चलिए बाबू, गद्य साहित्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना। 24 तारीख को एकदम सीधे सीधे सामना होगा। लिखा है पहला क्वेश्चन कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। मैं यहाँ पे आपको सीधे ऑप्शंस बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि सरदार पूर्ण सिंह, कि शंपूर्णानंद जी। चलिए फटाक से कमेंट कर देना। आचरण की सभ्यता के निबंध के जो लेखक है वो सरदार पूर्ण सिंह। जो भी बच्चे अगर तैयारी किए हैं और कह रहे हैं कि सर इसका ग होगा, उन सबका जो है बहुत ही तैयारी बेटर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इसमें लिखा है सेकंड नंबर, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथनी किसका है, किसने बोला था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताई दो। बालकृष्ण भट्ट होगा, बद्री नारायण चौधरी जी, हर्षचंद्र, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में छाप देना। हिंदी नई साल में ढली, तो जो भी बच्चे करेंगे सर इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तैयारी किए हो। इसके बाद जो है बाबू, इसके बाद उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसने कहा था, किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ये आप याद रखिएगा, ये कहानी उन्हीं ने कहा था, उनके द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ध्यान से करिए के क्वेश्चन को छाप दीजिए। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, इसके राइटर कौन है बाबू? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बच्चे तैयारी किए हैं, रामचंद्र शुक्ल। आप लास्ट में बताइएगा कि 36 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही और कितने गलती किए। स्कोरिंग में बता दूंगा कि आपका कितना नंबर आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? प्रेमचंद्र, अमृत राय जी, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो अमृत राय जो बच्चे बता रहे हैं उन सबका सही है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है बाबू 6 नंबर की निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? विचार और वितर्क, देखिए बिलेसुर बकरिहा, इसके बाद साहित्य का धर्म, इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका। जो बच्चे कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना विचार और वितर्क होगा सर, बहुत ही प्यारा सा आपका जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर।
और बढ़िया से इसका जवाब देना। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा होने वाला है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? जो बच्चे अगर इसका सही जवाब देंगे समझिए कि उनकी तैयारी जो है बेटर है। कविता क्या है? जो बच्चे बता रहे हैं कि सर कविता क्या है, 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल तैयारी अच्छी है। अभी तो यहाँ से एक हमने पेज अभी पढ़ाया है और आप सबको यहाँ पे एक चीज बता दूं, अभी भी वक्त है महीना, 1 महीना में बहुत ही अच्छी तैयारी करके और मेरे यहाँ से नोट्स परचेज करके बाबू, केवल आप हिंदी ही नहीं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का आप पूरा चैप्टर वाइज मैंने एक एक चैप्टर से आईएमपी क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है हर एक चैप्टर से। अगर उसे पढ़ के जाते हैं तो 90 प्लस तक ला सकते हैं नंबर हर एक विषय से फोड़ के। इसके लिए केवल 49 रुपया में प्रत्येक सब्जेक्ट आप नोट्स ले सकते हैं। अगर सभी सब्जेक्ट का चाहिए बाबू तो आपके लिए मैं ऑफर कर दिया हूं 199 रुपया में पूरा सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट का आईएमपी हाथ से लिखा हुआ नोट्स, इसके लिए इस नंबर पे 630 791 और 2241 वाला नंबर पे व्हाट्सएप करिए और बोलिए सर मुझे नोट चाहिए, आल सब्जेक्ट के लिए इतना 199, एक सब्जेक्ट के लिए 49, आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए प्यारे बच्चों, लिखा है ना, अजात शत्रु रचना की विधा किसकी है? संस्मरण की, आत्मकथा, नाटक की, जीवनी की। जो बच्चे करें अजात शत्रु सर ये नाटक की है तो बिल्कुल बेटर तैयारी की हो प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, अगेय की रचना है। अगेय की कौन सी रचना है? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी के यहाँ पे लेखक। यहाँ पे हो जाएंगे जो चौथा है विकल्प, ये सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बढ़िया से तैयारी करके रखिए। ये तो गद्य साहित्य हो जाएगा ना 36 क्वेश्चन। इसके बाद पद से भी हम 36 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखो बाबू। बेटर तैयारी कराएंगे, यहाँ से आपका स्कोरिंग रेट बढ़ा देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? जो बहादुर है इस कहानी को किसने लिखा था प्यारे बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार जी, अमरकांत। बिल्कुल अमरकांत जी लिखे थे। जो बच्चे करेंगे सर अमरकांत होगा, बहुत ही बेटर तैयारी किए हो। इसके बाद जो चलते हैं अगला प्रश्न कि यहाँ पे लिखा है बाबू कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किस चीज के? प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, या निर्गुण ज्ञानश्री शाखा काव्यधारा के, या सगुण काव्यधारा के। तो इसके राइटर कौन, प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पे प्रगतिवादी काव्य धारा के हो जाएंगे। ठीक है बाबू, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए 12 नंबर पे कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन माने जाते हैं? चलिए बाबू, मुंशी सदासुखलाल जी, लल्लू लाल जी, यहाँ पे राम प्रसाद निरंजनी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो यहाँ पे राम प्रसाद निरंजनी जो बच्चे कह रहे हैं कि सर भाषा योग विशिष्ट के लेखक यही हैं, तो बिल्कुल आप बढ़िया तैयारी किए हो और ऐसे ही अटेम्प्ट करके लास्ट तक रुके रहना। बताइएगा स्कोरिंग रेट आपका मैं बता दूंगा कि एग्जाम में कितना स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए 13 नंबर का, सदल मिश्र की कौन सी रचना है प्यारे बच्चों? सत्याग्रह प्रवाह, यहाँ पे नासिकेतोपोख्यान, भारत सौभाग्य, भूतनाथ। तो सदल मिश्र की रचना की बात आ जाए ना तो यहाँ पे नासिकेतोपोख्यान हो जाएगा बाबू। यहाँ पे जो ख नंबर ऑप्शन है बिल्कुल अच्छा से याद करके रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है? तो निबंध की, नाटक की, कहानी की, उपन्यास की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? उपन्यास। जो भी बच्चे उपन्यास बता रहे हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी तैयारी किए हो। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट जी संपादक थे किस चीज के? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, यहाँ पे साहित्य सहचर के, साहित्य सहचर के। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू बालकृष्ण भट्ट जो ये संपादक किए थे हिंदी प्रदीप के। जो बच्चे करेंगे सर ग, आप बिल्कुल आराम से इसको तैयार करके रखना। ठीक है अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब देने के लिए एकदम बैठ जाओ, धुआं उठा देना इस पेपर में। 2025 के 24 फरवरी को फोड़ के आना है। इसके बाद मैथ है ना 3 तारीख को और बायोलॉजी है
उसका भी तैयारी बेटर होने ही वाली है। आप लोग धैर्य से तैयारी कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है ना कि वासुदेव सड़ग्रवाल की रचना कौन सी होगी? तो बाणभट्ट की आत्मकथा होगी या वाग्धरा होगी प्यारे बच्चों, साहित्य और समाज होगा, शेखर एक जीवनी होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स जो नीचे दिया है ना, कमेंट में लिख दो, लिख के बता दो कि वासुदेव सड़ग्रवाल की रचना क्या होगी। इसका राइट क्या होगा आंसर? वाग्धारा। प्यारे बच्चों इसका आंसर याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख कि 17 नंबर की विचार और वितर्क के लेखक कौन माने जाते हैं? विचार और वितर्क के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि राय कृष्ण दास जी हैं। सभी बच्चों से मैं कमेंट में इसका जवाब मांग रहा हूं। 17 का सभी लोग 17 का जल्दी जल्दी बताई दो इसका आंसर। जो बच्चे करेंगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। तैयारी में धार है और अभी भी आपकी प्रयास की जरूरत है। एक वीडियो में लेके आ रहा हूं कि आप अभी से बचे हुए समय में तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेटर वीडियो लेके आ रहा हूं बाबू, तो सब लोग बैठ जाइए तैयारी के लिए और एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रुके रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 18वीं नंबर कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कौन कौन बच्चे इसका सही आंसर याद करके रखे हैं और बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कल्प वृक्ष है, इसमें नाटक है, इसमें संस्मरण है, इसमें निबंध है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही दिया है इसमें? सोचिए समझिए बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कौन सी रचना है। चलिए बहुत बच्चे तैयारी जो किए हैं वही पकड़ पाएंगे इसमें, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे कल्प वृक्ष भी नहीं होगा, नाटक भी नहीं होगा, संस्मरण भी नहीं होगा, निबंध भी नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा प्रश्न पेपर में कभी कभी आ ही जाता है जहाँ पे चारों विकल्प गलती मिलता है, तो आपकी गलती कोई नहीं होती, वहां पे बोर्ड एग्जाम खुद ही नंबर जोड़ देता है। तो इसमें जो बच्चे तैयारी किए वो पकड़ लिए होंगे कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नन हमने लिख रखा है। तो आप लोग पकड़िए, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सबका मैं देख रहा हूं कमेंट, कौन कौन इसका कमेंट बता देगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है। सबका कमेंट देखूंगा, ठीक है ना। चलिए एक अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये भी जो है नीड का निर्माण फिर रचना की विधा किसकी है? चलिए इसका आंसर छाप डालो मेरे प्यारे बच्चों। कल्प वृक्ष होगा कि नाटक होगा कि संस्मरण होगा कि निबंध होगा? बस इसका आंसर बता दोगे तो मैं जानूंगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अच्छी है। और अपना कमेंट बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर बता दो, इसका नीड का निर्माण फिर किसकी रचना विधा है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसमें से जो बच्चे बता देते हैं कमेंट में, समझूंगा कि वो एकदम अच्छी तैयारी किए हैं, ठीक है। सबका मैं देख रहा हूं। इसका 19 का सभी लोग का देखूंगा। इस चारों में से कोई नहीं होगा, चारों में से कोई नहीं होगा। बस मैं आपका भी परीक्षा ले रहा हूं, यहाँ पे बोला हूं ना, यहाँ पे चारों में से कौन सा कमेंट में बताना। 18 और 19 का बस 2 ही आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, इसके बाद से अब लोग यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आंसर भी देखना बाबू, ठीक है। 20 नंबर हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है प्यारे बच्चों। विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र की तब की बात और थी होगा कि क्षण बोले और कण मुस्काए? चारों में से कौन सा होगा बाबू? जो बच्चे कह रहे हैं कि सर तब की बात और थी, बिल्कुल सही जा रहे हो, ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ध्यान से कि हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंडी के संपादक हैं कौन है बाबू? बालकृष्ण भट्ट जी, कि प्रताप नारायण मिश्र जी, कि किशोरीलाल गोस्वामी जी, कि युगल किशोर शुक्ल जी? चलिए इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। जो बच्चे करेंगे सर युगल किशोर शुक्ल होगा बाबू, तो आप लोग का सही जा रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है सर देखिएगा। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम बता दीजिए। तो जो बच्चे करें हिंदी प्रदीप, जो बच्चे बाणभट्ट कर रहे हैं, जो बच्चे सरस्वती बता रहे हैं, जो बच्चे मर्यादा बता रहे हैं, तो सही बताओ ना क्या होगा। जो बच्चे करेंगे सर ब्राह्मण होगा सर, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब यहाँ पे एक हम मोटिवेशन बताना चाहते हैं। मोटिवेशन पसंद आए तो जो बच्चे लाइक नहीं बाबू, लाइक वाइक कर दो। दोस्त इतना हार्डवर्क करते हैं, देख रहे हैं ना, इतना लिखने में आप खुद समझते हैं,
खुद लिखते हो तो आपको पता चलता होगा कि ऐसे लिखने में कितना मेहनत लगता है। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो खुद अपने लिए तो आप कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारा सा लाइक कमेंट तो कर ही दीजिए। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मेरे दोस्त मुसाफिर, एग्जाम में नंबर भी आएगा और मेरिट लिस्ट में टॉपर वाला नाम भी आएगा। क्यों टेंशन में हो, अच्छे से तैयारी करो, अभी भी वक्त है, आप अच्छे से तैयारी करो। 23 नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन सा होगा बता दो। जो बच्चे करेंगे सर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो इसका आंसर। अगला है इसमें कि अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना है? कहानी के संस्मरण, उपन्यास, निबंध। चलिए बाबू इसका जो बच्चे कह रहे हैं कि सर निबंध होगा, क्योंकि एक नजर में आंसर बता देते हो तो तैयारी बेटर है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? किसने रचना किया था भारत दुर्दशा के? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट जी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत दुर्दशा की जब भी बात आ जाए, इसके नाटक रचना किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद करो, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद करके रखना कि कभी भी भारत दुर्दशा की बात आ जाए, नाटक को किसने? भारत तो भारतेंदु, याद करके रखना, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों की स्थान नहीं है? एक प्रश्न तो ऐसा भी आएगा प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन में निगेटिव टाइप से रहेगा कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। तो कहानी हो जाएगा कि उपन्यास हो जाएगा कि नाटक हो जाएगा कि आत्मकथा? तो ये प्रश्न का आंसर ये विकल्प की एक कोडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो यहाँ पे कहानी भी होगा, उपन्यास भी होगा, नाटक भी होगा, लेकिन आत्मकथा ये जो है काल्पनिक प्रसंगों की ये गद्य विधा नहीं होगा, इसलिए आत्मकथा हो जाएगा यहाँ पे नहीं। सही है ना बाबू। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? छाप डालो इसका आंसर। हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कामिनी, ब्राह्मण। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो बताई दो। हिंदी प्रदीप की कवि वचन, जो बच्चे करेंगे सर कवि वचन, बिल्कुल सही चाह रहे हो। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? की श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल जी, विद्यानिवास मिश्र जी। तो यहाँ पे जो बच्चे करेंगे सर यहाँ पे ग होगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। लास्ट में अब बताना ही पड़ेगा 36 क्वेश्चन के बाद कि आपने कितने सही किए हैं। बिल्कुल सही से ईमानदारी से बताइएगा, भले आपने 10 ही सही किया तो वो भी बताइए, ईमानदारी से बताइए। 29 का रंगभूमि उपन्यास निबंध के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका ग नंबर जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? कर्मनाशा की हार जो है शिव प्रसाद सिंह जी, जैनेन्द्र कुमार जी, यशपाल जी, काशीनाथ सिंह जी। चलिए इसका आंसर बताइएगा, जो बच्चे करेंगे सर पहला होगा, बिल्कुल सही चाह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आंसर। और ऐसे ही तैयारी बनाए रखिए, हिंदी के बाद इंग्लिश की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो बच्चे हैं, कॉमर्स से जो हैं, आर्ट साइंस से, उनको भी तैयारी कराया जा रहा। देखिए प्यारे बच्चों, आंखों में नींद तो सबको है, किसको नहीं है? आंखों में नींद तो सबको है, पर सोना नहीं, यही समय है थोड़ा सा बचा हुआ, इस समय को सो करके खोना नहीं। मेहनत करो, अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर। पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता होगी कि कला और संस्कृत होगा? तो यहाँ पे जो बच्चे करेंगे सर पृथ्वी पुत्र माना जाता है, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 32 नंबर कि अष्टयाम कृति के लेखक किससे माना गया है? अष्टयाम जो कृति है इसके राइटर कौन है प्यारे बच्चों? गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी, नाभादास, प्रियदास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाभादास हो जाएगा।
अष्टयाम कृति के लेखक का, यानी कि ग नंबर बिल्कुल सही होने वाला है इसका आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 33 नंबर, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी मानी गई है? तो परंतु, सूरज का सातवां घोड़ा, मुक्ति बोध होगा कि नदी के द्वीप होगा? तो धर्मवीर भारती की जब भी बात आ जाए और उपन्यास किसने लिखा, तो सूरज का सातवां घोड़ा याद करके रखना कि धर्मवीर धर्म के रास्ते सूरज का सातवां घोड़ा खोले थे। इसको अच्छे से रिवीजन करके जाना। अगला क्वेश्चन है इस आपके सामने कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक नहीं है। तो इस टाइप से जब भी नेगेटिव वर्ड वाला पेपर में आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले यहाँ पे विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे ना कि कौन सा इसमें दिया है कौन सा नहीं है। तो करुणालय, कल्याणी, परिचय, सज्जन, भारत और सौभाग्य लिखा है ना इसमें। तो देखो करुणालय भी है, कल्याणी परिचय भी है, सज्जन भी है, बट इसमें प्रसाद जी का जो है नाटक नहीं है, वो भारत सौभाग्य ये नहीं है, ये अदर की है। ठीक है, इस तरीके से तैयार करके रखो। और दो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे पूछेंगे कितना अटेम्प्ट किए सही सही, है ना। इसमें से आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा पूछा है ना, तो अर्थ, अर्थ कथा, अर्ध कथा, परिकथा, इसके बाद आवारा मसीहा, जयशंकर की डायरी। तो अर्ध कथा जो है यही जो है इसमें आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। अब यात्रा वृत्त संबंधित गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद, अगे पुरस्कार मिला था किस चीज पे? केदारनाथ अग्रवाल को, मोहन राकेश, अगेश जी, हरिशंकर परसाई, यहाँ पे अगेश जी को। आज की इस वीडियो में टोटल मैंने 36 क्वेश्चन बताए हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया सही सही ईमानदारी के साथ कमेंट में बता दो कि मैंने 36 में से कितना किया। इस तरीके से बता दो कि 15 किया है 36 में से, कि 30 किया है, कि 32 किया है, कि 36 में 36 कर दिया है। ठीक है, कमेंट बताओ, प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे नोट्स खरीदना चाहते हैं अभी भी वक्त है, आप 49 रुपया में कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स परचेज कर सकते हो। 49 रुपये में कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स परचेज कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का ऑफर चल रहा है, 199 में ले सकते हो, और 630 791 2241 वाले इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, बोल के सर मुझे चाहिए। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पद साहित्य से, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।